गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इसकी पहली क्लासेस में अपन ने अध्याय क्रमांक 2 की प्रश्नावली 2.1 को हल करवाया था। आज अपन 2.1 से आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। जो अपना अध्याय था उस अध्याय का नाम था बहुपद। बहुपद के बारे में बहुत सारी बातें अपन ने देखी कि किसे बहुपद कहते हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद और फिर प्रश्नावली 2.1 के अंदर किसी बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं वो ग्राफ के हेल्प से बताया, अपन ने ग्राफ की सहायता से बताया। वैसे शून्यक का मतलब अलग होता है पर यह ग्राफ के माध्यम से बताना था, इसलिए अपन ने प्रश्नावली 2.1 में ये देखा कि कोई रेखा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट करती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। कोई रेखा एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कट करेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। ये अपन ने प्रश्नावली 2.1 में देखा है। अब अपन प्रश्नावली 2.2 को कर रहे हैं और प्रश्नावली 2.2 में पहला प्रश्न है निम्न द्विघात। प्रश्नावली 2.2 के अंदर पहला प्रश्न है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अपने को द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और जो शून्यक आएंगे उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जो प्रश्नावली अपने 2.1 की उसके अंदर शून्यक ज्ञात करने थे पर वहाँ पर अपने ग्राफ बने हुए थे। यहाँ पर ग्राफ नहीं है, यहाँ पर अपने को एक बहुपद दिया है, उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यक और गुणांकों जो भी बहुपद के गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध है, उस संबंध की जांच अपने को करनी है। तो देखो विद्यार्थियों, बहुत आईएमपी प्रश्न है, पेपर में आता है, इसको अपन यहाँ पर हल करवाते हैं। बहुत सरल है। जैसे अपने पास पहला बहुपद है, मान लेते हैं, माना वो जो बहुपद है वो पी ऑफ एक्स के बराबर है और पी ऑफ एक्स बराबर वो बहुपद है एक्स का वर्ग माइनस 2x माइनस 8। ये अपना एक पास एक बहुपद है और इस बहुपद के अपने को शून्यक ज्ञात करने हैं। इस बहुपद के उतने शून्यक होंगे जितनी इसकी घात है। जैसे इसकी घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे और शून्यक मतलब वह राशि होती है, अगर वो राशि इस बहुपद के अंदर अपन रख दें तो वो बहुपद को शून्य कर देगी, उसी को बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब कोई भी बहुपद का शून्यक वो होता है जो अगर अपन उसी के अंदर रख दे तो बहुपद को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब इसको हल करते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग, इसके गुणनखंड बनाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 गुना 8 मतलब 8 हो जाएगा। ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका गुणा तो 8 है पर उनको जोड़कर या घटाकर 2 आना चाहिए, बीच में 2 है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा तो 8 है पर जोड़कर घटाकर बीच में 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या 2 गुना 4, तो इसके गुणनखंड बनेंगे माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। 4x में से 2x गया बेटा तो 2x बचेगा और बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस। यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो बड़ी संख्या पे आना चाहिए। जैसे अपना गुणनखंड तो बन गया कि 2 गुना 4 गुणनखंड है इसके, पर इसमें से चिन्ह कौन सा आएगा, 2 पर कौन सा आएगा, 4 पर आएगा। 2 में से 4 जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है 4 माइनस 2 2 भी तब भी 2 बचता है और 2 माइनस 4 तब भी 2 बचता है, पर इससे माइनस 2 बचेगा और इससे 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या, यहाँ पर जो भी चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या पर लगा देना है। तो बड़ी संख्या 4 पर अपन ने माइनस लगा दी। अब इसको गुणनखंड पी ऑफ एक्स बराबर, इन दोनों में से x कॉमन आया, x प्लस 2 बन गया। इन दोनों में से बेटा 4 कॉमन आ जाएंगे, दोनों 4 के पाड़े में आ रहे हैं, x प्लस 4 के पाड़े में 2 बार में आएंगे। अब यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है विद्यार्थियों, x प्लस 2 आ रहा है, क्या बच रहा है, x माइनस 4 बच रहा है। x प्लस 2 कॉमन आ गया तो बचा x प्लस 4। अब शून्यक के लिए दोनों के शून्यक क्या होंगे, तो शून्यक के लिए इसको अपने को शून्य के बराबर रखना पड़ेगा तो शून्य मिल जाएंगे। शून्यक के लिए अपना पहला शून्यक आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2, ये पहला शून्यक हो गया। फिर x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4, ये दूसरा शून्यक हो गया। अब ये 2 शून्यक अपने को मिल गए, एक x बराबर माइनस 2 और एक x बराबर 4। अब अगला, पहले तो बात तो यही थी अपने को कि शून्यक ज्ञात करने थे और दूसरा टॉपिक ये था कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करनी। जो तुमने शून्यक निकाले और जो बहुपद के गुणांक है, बहुपद के गुणांक जो बहुपद के आगे है, जैसे बहुपद के गुणांक है यहाँ पर 1 माइनस 2 और माइनस 8, तो पर a बराबर है 1, b बराबर है माइनस 2
और c बराबर है -8। ये बहुपद के शून्य के। अब इनके बीच में संबंध की अपने को याद करनी है कि बहुपद के गुणांक, जो गुणांक है उसके, बहुपद के जो गुणांक है वो उसके गुणांक है, और जो शून्यक निकले इनके बीच में जांच करना है। तो इनके बीच में जांच करने के लिए अपने पास एक सूत्र है जिससे अपन जांच कर सकते हैं। तो पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, पहला सूत्र ये है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा मतलब पहला शून्यक, तो पहला शून्य के आपका -2, बीटा मतलब दूसरा शून्यक, तो दूसरा शून्य के 4, माइनस बी मतलब मैंने बोला था आपको b -2 जो x के साथ में रहेगा वो b, जो x के वर्ग के साथ रहेगा वो a, और जिसके साथ x नहीं रहेगा वो c। अब a मतलब 1, तो यह 4 में से 2 गया 2, माइनस माइनस प्लस ये 2, तो ये संबंध बराबर आ गया। इसी प्रकार से अपन करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगला टॉपिक है अपना शून्यकों का गुणनफल। अगला टॉपिक है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा मतलब पहला शून्यक, तो पहला शून्यक हो जाएगा -2, बीटा मतलब दूसरा शून्यक 4, c मतलब हो जाएगा -8 और a मतलब हो जाएगा 1। तो -2 चौक 8 बराबर -8। तो यहाँ पर और एक संबंध अपन ने बता दिया कि ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि शून्यकों का योगफल ये है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये संबंध जो है वो सत्य है। ये संबंध की क्या होती है, यहाँ पर जांच होती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों इसके अंदर और भी प्रश्न जैसे दूसरा है तो वो आप लोग कर लो, तीसरा जो है वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर अपन जब आगे बढ़ते हैं तो चौथा प्रश्न है आपके पास P ऑफ u बराबर 4 का वर्ग प्लस 4u। अब यहाँ पर 8 है विद्यार्थी, 8u। अब इसके जो गुणनफल बनाने हैं, जैसे अभी तक अपने 3 पद हो रहे थे पर इसके अंदर केवल 2 ही पद है। अब ये 2 पदों के अंदर अपन कैसे गुणनखंड बनाएंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए तरीका है। 3 के लिए तो अपन देख रहे थे, पर 2 के लिए अब डायरेक्ट ही अपने को करना है, देखना है कि दोनों में डायरेक्ट क्या कॉमन है। पहली बात तो ये है, तो दोनों में कॉमन है 4 और u। तो अब u यहाँ पर एक बार आएगा और 4 के टेबल में 8 कितनी बार बनते हैं, 2 बार में। अब शून्य के लिए दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे, शून्य के लिए दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे तो 4u बराबर 0, u बराबर 0/4, 4 से भाग देंगे u बराबर आ जाएगा 0 या 0 आ जाएगा। उसी टाइप से u + 2 बराबर 0, u बराबर हो जाएगा -2। तो विद्यार्थी यहाँ पर 2 शून्य का आ गए, एक शून्य 0 हो गया और एक शून्य हो गया -2। अब क्या करना है, इनके संबंध के बीच में अपने को जांच करनी है शून्य के। तो अपन पहले लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फा मतलब पहला शून्य 0, माइनस बी मतलब 8, ए मतलब 4, 0 -2, 4 दूनी 8 -2 बराबर -2। ये पहला संबंध सत्य हो गया। अब दूसरा संबंध लेते हैं। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों के गुणनफल का क्या सूत्र है बेटा, वो है अल्फा बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा मतलब पहला शून्यक 0, बीटा मतलब दूसरा शून्यक -2, c मतलब है अपने पास 0, a मतलब है अपने पास 4, ये 0 बराबर 0। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये भी 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये संबंध क्या होता है, सत्य होता है। ये संबंध की जांच जो होती है वो कैसी होती है, सत्य होती है। अब इसी के अंदर अपन ने पहला करवाया, दूसरा कराया, तीसरा हो गया। अब इसका चौथा देखते हैं। छठवां जो है वो आपको घर से देखना है। अब इसका 5वां वाला प्रश्न है। तीनों प्रश्न जो अलग अलग टाइप के वो मैंने करवा दिए बेटा। 5वां है P ऑफ t बराबर t का वर्ग -15। P ऑफ t बराबर t का वर्ग -15, ये 5वां है। अब इसके अंदर अपन जैसे पहले के अंदर अपन ने देखा कि 3 पद थे, तो अपन ने वहाँ अलग प्रकार से गुणनखंड बनाए पहले और आखिरी का गुणा करके। दूसरे के अंदर अपन ने देखा कि 2 पद थे पर उसमें डायरेक्ट कॉमन आ जा रहा था। अब इस तीसरा सवाल जो है इसके अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। t इधर है, t इधर नहीं, 15 इधर है, 15 इधर नहीं है। तो इसके अंदर कैसे करें, तो इसके अंदर विद्यार्थी आपको P ऑफ t बराबर t का वर्ग, 15 को लिख सकते हैं करनी 15 का वर्ग। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो P ऑफ t बराबर t माइनस करनी 15 और t प्लस करनी 15। इस प्रकार से इसको गुणनखंड बनेंगे।
जो अपन एक सूत्र पढ़ते थे 9वीं में, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस सूत्र से। तो ए का काम यहाँ पर टी कर रहा है, बी का काम यहाँ करनी 15 कर रहा है, तो पहले इसका मान ए माइनस बी ए प्लस बी, तो टी माइनस करनी 15 और टी प्लस करनी 15, इससे बन जाएगी। अब इन दोनों गुणनखंड को अपने को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो अपन टी माइनस करनी 15 बराबर 0, टी बराबर हो जाएगा करनी 15 प्लस का, उसी टाइप से टी प्लस करनी 15 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का करनी 15। अब यहाँ पर अपन करते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर अपन शून्यकों का योगफल जब करेंगे, शून्यकों का योगफल, तो योगफल के लिए क्या सूत्र है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अल्फा मतलब पहला शून्य, तो पहला शून्य के अपने पास करनी 15 है, और दूसरा शून्य के अपने पास माइनस करनी 15। जो बहुपद था वो था अपने पास टी का वर्ग माइनस 15, तो इसके अंदर ए बी जो है, बी कितना है अपना बेटा 0 और ए कितना है अपना 1, तो यहाँ पर करनी 15 माइनस करनी 15 और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर 0। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो उसके लिए सूत्र है अल्फा बीटा बराबर सी बटे, अल्फा मतलब पहला शून्य करनी 15, दूसरा शून्य माइनस करनी 15, सी मतलब माइनस 15 और ए मतलब 1, तो इसका इसमें गुना किया माइनस 15 बराबर माइनस 15। तो यहाँ पर होती है संबंध की सत्यता की जांच। जो संबंध है वो कैसा है, अपने आप में एक सत्य संबंध है। यही पर अपनी सिद्ध होती थी। यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रश्न स्टूडेंट करवाए और आज बाकी जो प्रश्न है प्रश्न 1 के वो आपको करने हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 के जो प्रश्न हैं उनको अपन कल हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।